तो ये वाला टॉपिक कंपेटिबली आप लोग को आसान लगता है मेरे हिसाब से, या इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि इससे आएगा तो 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं, सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स में। ठीक है, और क्योंकि 4-5 मार्क्स का आता है इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग से टाइम दे रहे हैं, सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स मतलब रेसिस्टेंस को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कैसे कनेक्ट करते हैं, एक तो होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। ठीक है, सीरीज, दूसरा क्या होता है पैरेलल। जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वॉइस कट रहा है क्या? हेलो, नो सर। सही आ रहा है ना? ठीक है, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या सेम होता है? करंट। करंट। सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या सेम होता है? सेम होता है करंट, यानी सेम करंट। ठीक है, और वही अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे सीरीज में हम निकालते हैं टोटल भी, उसका वैल्यू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 अगर 3 रेसिस्टर है तो। और यहाँ पे सीरीज में ही R का वैल्यू भी क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, वहीं पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में टोटल करंट का वैल्यू हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। और यहाँ पे 1/R इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब ये पावर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पावर और हीट एनर्जी से रिलेटेड, वो पूरा क्लास उसी को दे देंगे। ठीक है, फिलहाल जो है, फिलहाल इस सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स में हम उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन जो भी आएगा, जैसे यहाँ ऑप्शन आ गया, तो क्वेश्चन बनाने का तरीका ये है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अगर हमको बनाना है तो इन सब पॉइंट को, जैसे ये क्वेश्चन है ना, अगर इस क्वेश्चन को हमें बनाना है तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। जैसे अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हमें देखना होता है ना, लुक फॉर द 2 पॉइंट्स बिटवीन विच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज टू बी फॉर्म। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट कौन सा है, डी। तो ए और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, किसके बीच का, ए और डी के बीच का। फिर फाइंड करना है, फाइंड द ग्रुप ऑफ रेसिस्टेंस विच आर इन सीरीज और पैरेलल। देखो उस ग्रुप को फाइंड करना है जो सीरीज में हो या पैरेलल में हो। अब होता क्या है रियल में, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको कोई सीरीज में मिल जाए या कोई पैरेलल में मिल जाए। ठीक है, आपको देखना होता है, मतलब सेलेक्ट करना होता है। इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली हम बना देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। जैसे आपको देखना होता है कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में। और कुछ लोग बोल रहे थे कि बन जाता है सर, लिखने में प्रॉब्लम होता है ना, कि कैसे हम आंसर को लिखें, तो वो भी हम बता देते हैं। ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए जो पॉइंट हम दिए हैं ना, वो पॉइंट आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और प्लस आप अपने मन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इसको ले सकते हैं R1, इसको लेट कर सकते हैं R2 और इसको क्या लेट कर सकते हैं R3। अब R1, R2, R3 पहले नजर में आपको देख के ये पता करना है कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि सीरीज है या पैरेलल। दिख रहा है सबको, है ना, कौन कौन सीरीज में है या पैरेलल में है? R2 R3 पैरेलल है। R2 एंड R3 ये क्या है, पैरेलल में। और R1 और R2 सीरीज में है क्या? R1 एंड R2 सीरीज में है। कितने को लग रहा है कि R1 एंड R2 सीरीज में? बिल्कुल सीरीज में नहीं। देखो देखो एक बात याद रखना कि जैसे हम R1 से R2 पे जा रहे हैं, R1 से R2 पे जा रहे हैं और बीच से ब्रांच निकल गया, R1 से R2 पे गए और बीच से ब्रांच निकल गया और उस ब्रांच में कोई ना कोई रेसिस्टर है, तो R1 R2 कभी भी सीरीज में नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है, लेकिन R2 और R3 को हम देख रहे हैं तो ये दोनों जो है B और C पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो R2 और R3 क्या है, ये क्या है, पैरेलल में। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे।
एग्जाम में भी इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं और नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बना लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को, इस पूरे सिस्टम को हम एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसको जिससे रिप्लेस कर रहे हैं उस रेसिस्टेंस का नाम हम लिख देते हैं, क्योंकि बीसी के बीच में है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर बीसी। तो यहाँ आर बीसी क्या हुआ, आर बीसी इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर R2 एंड R3, और ये तो R1 ही है, ये तो R1 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ R1 और RBC ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है? ये पॉइंट का नाम तो A है, सीरीज में है। तो अब तो आपको पता चल गया कि ये दोनों क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को सीरीज में है तो सीरीज में ऑब्वियस ही बात है फाइनल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम हमारा होगा आरबीसी निकालने का, है ना। तो सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो डायरेक्ट हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन करते टाइम हम क्या लिखेंगे, पहले तो इस फिगर को बना लेंगे, है ना। फिगर बनाइएगा तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा स्टार्टिंग में, और फिगर बनाने के बाद सॉल्यूशन हम इस तरह से कर सकते हैं, लिख सकते हैं सिंस, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा बट लिख सकते हैं सिंस R2 एंड R3, R2 and R3 are in पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में R2 and R3, और जब पैरेलल में होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, कैसे लिखते हैं 1/R। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हम क्या लिखे हैं, BC। फिगर में अगर हम दिखा दिए तो इसको लेट करने का भी जरूरत नहीं, अगर समय है, अगर आपको लगता है तो आप लेट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/RBC इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/R2 प्लस 1/R3। अब बताओ RBC का वैल्यू निकालना है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। R2 का वैल्यू कितना है 12 और R3 का वैल्यू कितना है 6। अब बताओ 1/RBC यानी BC के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 और 6 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 एंड दैट इज 1, और यहाँ पे हो जाएगा 6 2 12, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/12, जिसको हम कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं 1/4। अब यहाँ पे मिस्टेक होता है तो यहाँ पे हमको बस ध्यान देना है कि RBC का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 1/RBC का वैल्यू 1/4 है, देयरफॉर RBC यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं 12 और 6 ओम को रिप्लेस करके तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, उसका वैल्यू होना चाहिए 4 ओम। तो अब हमारे पास एक है 4 ओम और दूसरा भी है 4 ओम। तो बताओ अब ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज में। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ R1 एंड RBC are in series। ठीक है, R in series, तो ये सीरीज में है तो देयरफॉर हमको क्या निकालना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D। AD भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं R, यानी नेट वैल्यू हो गया, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस RBC। R1 का वैल्यू है 4 और RBC का वैल्यू कितना है 4, दैट इज कितना हो गया 8 ओम। ठीक है, तो कुछ लोग आंसर कर रहे थे, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ही सही है, इसका आंसर क्या होगा 8 ओम। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन बताना तो नहीं था, नॉर्मली आप लोग को दो कारण से बताया गया, एक तो मोटा मोटी आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, वैसे आप लोग को हमको पता है कि ये सवाल सॉल्व कर सकते हो सब लोग, क्योंकि कल का रिजल्ट देख के लगा कि मैक्सिमम लोग को इतना तो बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसको लिखने में रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत है क्या किसी को, जिस तरह से हम लिखे हैं क्या समझ में आ रहा है? आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, बट ये है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बता देना है ना, और ऐसा कुछ भी नहीं कि बार बार अगर इसको R1 ले लिए, R2 ले लिए, R3 ले लिए तो लेट करके बताना होगा कि इसको R1 R2 नहीं, फिगर में दिखा दिए ना तो बहुत बार क्लियर हो जाता है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है कि कैसे लिखें। ठीक है, आपको बस बनाना आना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए अब आपको एक पॉइंट जो है कल वाला पॉइंट आपको तंग कर रहा होगा, वो पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, एक ब्लैंक पेज सेलेक्ट करते हैं, ब्लैंक पेज तो है नहीं, यही वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे कल एक क्वेश्चन आपको दिए थे ना जिसमें आपको पता नहीं चल रहा था सीरीज और पैरेलल, और वो किसी का सही नहीं था,
किसी का सही नहीं था, मतलब आप लोग में से कोई भी जो एग्जाम दिए किसी का सही नहीं था। अब वो सही हो भी नहीं सकता था, थोड़ा सा हम चेंज कर दिए थे, लेकिन तब भी चलिए जान लीजिए ये थोड़ा सा लगता है कि हायर स्टैंडर्ड का है, बट है सिंपल। इससे आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा सीरीज पैरेलल का। जैसे कुछ ऐसा था ना कंडीशन, और उसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, एक ऊपर से ज्वाइन था, एक ऊपर से ऊपर ज्वाइन था। और फिर नीचे से था। हाँ तो यहाँ से ज्वाइन था, एक लगता है ऐसे ज्वाइन था ना, ऐसे ज्वाइन था, ठीक है, और एक ऐसे ज्वाइन था, यही था, ऐसा ही कुछ था फिगर। यस सर। अब देखो आपको एक बात पता है, सबको एक बात पता होगा, सिर्फ हमको बताना कि पता है कि नहीं। अगर मान लो ये दोनों रेसिस्टेंस लेते हैं, सिंपल सा बात बताना, एक रेसिस्टर यहाँ ले लिए और एक रेसिस्टर यहाँ ले लिए, ठीक है। ये दोनों रेसिस्टर को अगर हम इस टाइप से कनेक्ट करते हैं, है ना, और ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों हमारा, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे R1 और R2 ये दोनों पैरेलल में है या सीरीज में है? पैरेलल। R1 और R2 पैरेलल में, ठीक है। अच्छा बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रहा है क्या, खटखट का, मेरे बैकग्राउंड से? अच्छा बहुत ज्यादा तेज आ रहा है या मतलब ठीक है, मैनेजेबल है? बीच बीच में आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा घर में काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा आ सकता है, अगर ज्यादा होगा तो बोलना, ठीक है। अब देखो ये R1 और R2 यहाँ पे पैरेलल में, क्यों पैरेलल में है बताओ? सर क्योंकि सर्किट यहाँ से डिवाइड कर जा रहा है करंट। नहीं नहीं, करंट नहीं डिवाइड हो रहा है, क्योंकि R1 भी अगर हम बोलेंगे R1 किस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो R1 A और यानी R1 A और B पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। यानी बोल सकते हैं A पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम VA ले लें और B पॉइंट का पोटेंशियल VB ले लें, है ना, तो ये दो पोटेंशियल पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, VA एंड VB। और अगर R2 की भी बात करें ना, तो R2 भी इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, VA एंड VB। तो अगर दो सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होते हैं ना रेसिस्टर, तो वो क्या कहलाते हैं, वो पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल में। अब एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ ये जो है इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VB है, तो बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? कोई बता सकता है इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? VB ही होगा, है ना। VB क्यों होगा? क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई रेसिस्टर नहीं आया। अगर कोई पूछ दे भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो ये भी VB ही होगा। लेकिन कोई पूछ दे इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? VA होगा। क्लियर है? ये पॉइंट सबको पता है क्या, ये जो बता रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम बताए होंगे, क्लास लिए होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं कि R1 किसके बीच में कनेक्टेड है, R2 किसके बीच में कनेक्टेड है और R3 किसके बीच में कनेक्टेड है। और देखो आराम से पता चलेगा, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं A, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं B, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं C, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं D। अब थोड़ा देखना, A तो ठीक है, A ठीक है ना, A तो अपनी जगह पे, चलो A अपनी जगह पे, यहाँ पे यही फिगर है ना कंप्लीटली, कि कुछ चेंज था? शायद ये ठीक है, कुछ चेंज था, यहां से ऐसे था, है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, रुको, इस टाइप से नहीं था क्योंकि ये पैरेलल में नहीं आ रहा है, रुको हम बताते हैं। शायद फिगर कुछ इस टाइप के था, ठीक है, ए से स्टार्ट होगा तभी तो होगा, ऐसे था, ऐसे देखो, ए से गया होगा ऐसे, है ना, सी तक ऐसे, ठीक है, और एक गया होगा यहां से ऐसे, ठीक है, ये था फिगर, करेक्ट, ये फिगर था, है ना, ये फिगर है 100%। अब देखो इसमें कैसे होता है। अब बताओ R1 जो कनेक्टेड है, R1 देखते हैं, R1 किस दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, सिर्फ देखना किस दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड, बताओ R1 किसके किसके बीच, नहीं, A और B, A और B के बीच में कनेक्टेड है R1, बताओ A और B के बीच में कनेक्टेड है R1, A और B, ठीक है। अब एक बात बताओ,
अगर ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये भी ए होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये भी ए, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये भी ए, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये भी ए, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये भी ए। यानी सी और ए एक ही पॉइंट है, दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं ए और सी दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है। क्लियर हुआ, बताओ क्लियर हुआ। उसी तरह से यहां देखो, उसी तरह से बी देखो, ये बी है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, बी, ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, बी, ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, बी, और ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, बी। वैसे करके ये वाला पॉइंट भी बी और ये वाला पॉइंट भी बी होगा। तो यहां पे बताओ बी और डी एक पॉइंट है, ठीक है, बी और डी एक पॉइंट है और ए और सी एक पॉइंट है। क्लियर। तो इसका मतलब R1 जो है, R1 जो है वो किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और सी में से कोई एक और बी और डी में से कोई एक। तो एक्चुअल में बी और डी दो है ही नहीं, ये दोनों भी एक है और ये दोनों भी एक है। ठीक है, क्लियर। तो R1 कनेक्टेड है इस टाइप से। अब R2 की बात करते हैं, तो R2 भी किसके बीच में कनेक्टेड है, बताओ। R2 भी बी और सी के बीच में कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ बी हो गया, यहाँ सी, तो R2 भी इन्हीं दोनों के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, बी और सी, क्योंकि बीच का जो पोटेंशियल है वही डी का पोटेंशियल है और जो ए का पोटेंशियल है वही सी का पोटेंशियल है। तो R2 किसके बीच में कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है बी और सी। ठीक है, तो बी यहां पे और सी यहां पे। उसी तरह बताओ R3 किसके बीच में कनेक्टेड है, सी और डी। तो देखो सी यहां पे आ रहा है और डी यहां पे आ रहा है, तो यहां पे R3 कनेक्टेड है। तो एक बात बताओ, तीनों जो है दो पॉइंट से कनेक्टेड है, तीनों दो सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, क्योंकि ए और सी का पोटेंशियल सेम है तो इसको हम एक एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और बी और डी का पोटेंशियल सेम है तो इसको हम एक y से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी R1, R2 और R3 तीनों यहां पे सिर्फ दो पॉइंट से कनेक्टेड है, x और y, जिसका पोटेंशियल है ना। बाकी BC BA सब तो सेम ही है, तो दो सेम पोटेंशियल पॉइंट से कनेक्टेड है। पसंद में आया, यानी x से कनेक्टेड है, R1, R2, R3 और x और y दोनों से कनेक्टेड है, मतलब दोनों। ठीक है, तीनों। तो क्या ये तीनों अगर सेम दो पॉइंट से कनेक्टेड है तो क्या ये पैरेलल में होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत क्या। यस सर। ठीक है, तो बस इस तरीके से देखते हैं अगर कॉम्प्लेक्स रहता है तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतना कॉम्प्लेक्स आप लोग को आएगा नहीं, लेकिन बस इतना पता कर लेना अच्छी बात है कि पैरेलल है या सीरीज है। तो पैरेलल पता करने के लिए हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि R1, R2 और R3 इन दोनों जो कनेक्टेड है ना, ये जो कनेक्टेड है इसके आजू बाजू का पॉइंट क्या है, कॉमन है या नहीं है। जैसे यहां देखो ये R1 और R2 ए बी से ही कनेक्टेड था ना, और ए बी से कनेक्टेड था इसलिए इन दोनों का ये दोनों पैरेलल में है। और यहां अगर R1, R2 और R3 की बात करें तो दोनों x और y से ही सिर्फ कनेक्टेड है, सिर्फ x और y से ही कनेक्टेड है, इसीलिए तीनों पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। क्लियरली समझ में आ रहा है सबको ये पॉइंट। चलो अब देखो, अब आप लोगों को, हेलो, हाँ कोई कुछ बोला क्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो हम लोग कर चुके हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको पता करना है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके आंसर बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हो। किया जाए, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले पता चले तो सीरीज या पैरेलल। तो देखो ऐसा नहीं कि पहले सीरीज ही होगा या पहले पैरेलल होगा, एकदम सीधा सीधा दिखेगा नहीं, आपको देखना होगा। और देखते देखते सबसे पहले ये देखना है कि कौन दो पॉइंट है जिसके बीच में निकालना है। तो ए और डी पॉइंट के बीच में निकालना है। ठीक है, तो ए और डी को देख लो, और उसके बाद ध्यान से अगर देखोगे तो आपको ये वाला 8 और 10 ये दोनों आपको दिख जाएगा कि ये दोनों क्या है, सीरीज में। 8 और 10 क्या है, सीरीज में। तो इसको बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे वो भी हम बताते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या करो, आसान तरीका ये है कि आप क्या कर लो, आप या तो इसको R1, R2, R3 से रिप्रेजेंट कर लो, नहीं तो पॉइंट तो दिख ही रहा है आपको, RAB, RBC, RAC ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब तो इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम इस पॉइंट को A बोल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, अगर हम इस पॉइंट को D बोल देते हैं तो उम्मीद करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे तो सबका वैल्यू पता है आपको। तो अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो AC का, है ना,
तो आप देखिए 8 और 10 ओम, सबसे पहले आपको यही दोनों सीरीज में दिखेगा और कुछ नहीं दिख रहा होगा, और कुछ किसी को कुछ नहीं दिख रहा होगा अभी तक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इन दोनों को सॉल्व करके एक रेसिस्टर से रिप्लेस करते हैं। तो देखो बाकी का सर्किट हम एज इट इज बना देंगे। जैसे ये हमारा हो गया सर्किट, ठीक है, ये हो गया बॉटम वाला, और इसके ऊपर ये जो तो हमारा क्रॉस वाला हो गया, ठीक है, और एक ये नीचे वाला हो गया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों क्योंकि 8 और 10 सीरीज में है, इसलिए यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, एक रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिप्लेस किए हैं, है ना, रिप्लेस किए हैं, उसका हम नाम दे देते हैं। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, ठीक है, ये अगर हमारा इसको हम दे देते क्या, इसको हम नाम दे देते R1। इसको हम क्या दे देते, R1। यहाँ पे देखो बाकी हमको पता है, बाकी सारा वैल्यू पता है। ये हमारा 18 ओम है, ठीक है, ये हमारा 3 ओम है, और ये हमारा 6 ओम है। तो बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। सिर्फ हमको पता चला था कि 8 और 10 वो क्या है, सीरीज में, इसलिए हम उसको सॉल्व कर पाए। और ये हो गया A, और ये हो गया C, और ये हो गया पॉइंट D, ठीक है। अब बताओ 8 और 10 अगर सीरीज में है, तो यहाँ पे हम R1 का वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। सबको पता चल रहा होगा, है ना, क्योंकि 8 और 10 सीरीज में है। तो R1 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं RAB प्लस क्या होगा, RBC, है ना, क्योंकि RAB और 8 और 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो AB के लिए क्या वैल्यू यूज करेंगे, 8 ओम, और BC के लिए क्या यूज करेंगे, 10 ओम। तो 8 प्लस 10 कितना हो गया, 18 ओम। यानी R1 का वैल्यू अब हमारे पास आ चुका है, R1 का वैल्यू आ चुका है 18 ओम। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद हमको नया सर्किट मिला। अब हमको पता चलेगा कि क्या पैरेलल में क्या सीरीज में। जैसे R1 और जो पहले से 18 ओम दिया हुआ है, R1 और पहले से जो 18 ओम दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल में है या सीरीज में है, बताओ। ये दोनों क्या है, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल में। कैसे पता चल रहा है, दोनों A और C के बीच में कनेक्टेड है, दोनों A और C के बीच में कनेक्टेड है ना। तो हम लिखेंगे सिंस R1 एंड 18 ओम रेसिस्टर्स आर इन, बताओ, आर इन पैरेलल, पैरेलल में। तो देयरफॉर इसका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल के एक और सर्किट हम बना देते हैं, ठीक है। एक और सर्किट बनाने से होगा क्या कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, हमको दिखने लगता है कि क्या हो रहा है। जैसे इसके बाद अगर हम सर्किट बनाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखेंगे ना, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखेंगे तो फिर से देखो 6 ओम वाला तो हमारे पास रहेगा 6 ओम। अब R1 को रिप्लेस करेंगे और 18 को, क्योंकि वो दोनों पैरेलल में है। और बाकी हमारा जो 3 ओम है, 3 ओम एज इट इज हमारे पास रहेगा, और R1 और 18 ओम ये रिप्लेस होके एक नया रेसिस्टेंस बना देगा। तो कुछ ऐसा टाइप का फिगर हमको मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास D हो गया, और ये हो गया C। यहाँ पे 3 ओम है, और यहाँ पे क्या है, 6 ओम, ठीक है। और ये जो निकला ये हमको पता नहीं है, इसको हम अभी लेट कर लेते हैं कि R1 और 18 ओम को सॉल्व करने के बाद जो हमको मिल रहा है वो क्या ले लेते हैं, R2। वो क्या ले लेते हैं, R2। समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे एक और सर्किट बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/R2। R2 निकालना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कौन है, R2 है। तो 1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 और प्लस 1/18। तो बताओ R1 का वैल्यू तो पता है 18, है ना। तो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, 1/R2 इज इक्वल टू, R1 को 18 से रिप्लेस करेंगे तो 1/18 प्लस 1/18। बताओ 1/18 प्लस 1/18, 1 हो गया 2/18। तो 2 1 जा 2 और 9। तो यानी देयरफॉर बताओ R2 का वैल्यू यहां से निकल गया क्या, R2 कितना निकल जाएगा, 9 ओम। R2 कितना निकल जाएगा, 9 ओम। अब बताओ R2 और 3 ओम, इसको सॉल्व करेंगे। तो बताओ R2 और 3 ओम ये कैसे दिख रहा है, पैरेलल या सीरीज, R2 और 3, R2 और 3 देखो ये दोनों क्या है, सीरीज में है। R2 और 3 क्या है, सीरीज में है। तो फिर लिखेंगे सिंस R2 एंड 3 ओम रेसिस्टर्स सॉरी, R2 एंड 3 ओम रेसिस्टर्स आर इन सीरीज,
है ना। हम सॉल्व करते जाएंगे और हमको पता चलते जाएगा। देखो एक ही बार में पता नहीं चलेगा, एक ही बार में स्टार्टिंग में या तो सीरीज वाला पता चलेगा या पैरेलल वाला, और उसको सॉल्व करते जाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट दूसरे वाले के पैरेलल या सीरीज में होता है। तो यहाँ R2 और 3 ये क्या है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है। तो एक और सर्किट हम बना लेते हैं। एक और सर्किट में हमारा AD सेम रहेगा, है ना। यहाँ पे हमारा A पॉइंट है तो A पॉइंट वहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा D पॉइंट है तो D पॉइंट भी वही रहेगा, और 6 ओम का रेसिस्टेंस भी वही रहेगा। बस R2 और R3 के इक्विवेलेंट एक रेसिस्टेंस हम जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, इन दोनों को रिप्लेस करके एक नया रेसिस्टेंस लगाएंगे, जिसका रेसिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, R3। तो R3 क्या है, R3 इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो देयरफॉर R3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R3 इक्वल टू हो जाएगा R2 प्लस 3। अब तो R2 का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना 9, तो हम लिखेंगे 9 प्लस 3 दैट इज 12, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आया फाइनली हमको इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है। तो बताओ R3 है 12 ओम, है ना, यानी हमको 12 ओम और 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बताओ ये दोनों पैरेलल में या सीरीज में, अभी बताओ पैरेलल या सीरीज, पैरेलल में, है ना। तो सिंस R3 एंड 6 ओम resistors are in parallel, ये दोनों पैरेलल में है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे 1/r। यहाँ पे ये जो r है ये फाइनल आंसर दे रहा है, इक्वल टू 1/12 और प्लस 1/6, क्योंकि R3 का वैल्यू 12 था इसलिए डायरेक्ट पुट कर दिए। अब बताओ इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3/12, और 3/12 कैंसिल होगा 1/4, तो 1/4 यानी R इक्विवेलेंट। फाइनली आंसर हमको कितना मिला, 4 ओम। दिख रहा है सबको, यहां तक दिख रहा है क्या, सॉल्व किए तो मेन देखो, मेन ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स आप लोग को नहीं आता है, अच्छी बात है। ये भी कॉम्प्लेक्स है, वैसे तो है आसान, लेकिन इस टाइप का भी नहीं आएगा, इससे भी आसान आएगा। लेकिन ये बताने का मेन मकसद ये है कि ताकि आप पूरे सर्किट को अच्छे से समझ जाओ। मेन आपको कोई एक ही दिखेगा सीरीज और पैरेलल में, है ना। उसको जब सॉल्व करोगे तो वो दूसरे के साथ पैरेलल में हो गया यहाँ पे, और फिर इन दोनों को जब हम सॉल्व किए तो ये इसके साथ सीरीज में हो गया, और फिर इन दोनों को सॉल्व किए तो फिर ये 6 ओम के साथ पैरेलल में हो गया। तो इस तरीके से पैरेलल सीरीज करके सॉल्व करना है और फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। क्या बात समझ में आया सबको? अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन आपको बनाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आया सबको? आयुषी, आकांक्षा, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। है ना। क्योंकि ऑलरेडी बाकी लोग तो पढ़े हुए, शायद आप लोग नहीं पढ़े हो। और जानवी समझ में आ रहा है? चलो देखो, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन है, चलिए इस बार इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोग से? ये आप ही लोग को सॉल्व करना है, आपको देखना है, और ए और बी के बीच में निकालना है। ये बहुत जरूरी है पता होना कि किसके बीच में निकालना है। तो नॉर्मली इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है, ए और बी के बीच में निकालना है। तो इसको सॉल्व करो आप ही लोग के। गुड, जितने लोग भी इसको सही बनाए हो, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 3, ये दोनों देखो मेन पॉइंट हमारा जो कंसिडरेशन पॉइंट है ना, ये जो दोनों जो हम एक्सटेंड किए, ये दोनों हमको डिफरेंशिएट कर रहा है, ब्रांच बना रहा है, ठीक है। तो हम अगर देखें कि 3 और ये 3 ये दोनों सीरीज में, हाँ है। अगर आप लोग में से किसी को डाउट हो रहा हो कि सर ये दोनों है तो ये भी तो सीरीज में हो गया, नहीं, जैसे ही हम यहाँ से इससे यहाँ पे आते हैं और इससे यहाँ पे आते हैं ना, तो देखो इधर ब्रांच हो रहा है, और ये ब्रांच बैटरी में जा रहा है, ये ब्रांच बैटरी में जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है, और इधर ये ब्रांच बैटरी में कनेक्ट हो रहा है। तो ब्रांच हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, सीरीज में नहीं होगा। ब्रांच होगा तो सीरीज में नहीं होगा, ठीक है। तो 3 और 3 ये दोनों सीरीज में। तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना होगा तो हम सिर्फ इसको और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, कंप्लीटली सीरीज में। और बताओ सीरीज में रहता है तो सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले को तो एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि भाई वो तो अपने जगह पे है। और यहाँ हमारा पॉइंट ए हो गया और यहाँ हमारा पॉइंट बी हो गया। अब बताओ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये 3 ओम है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 सीरीज में है, तो बताओ डायरेक्ट ऐड कर दे क्या? डायरेक्ट हम बता दे, अब लिखना तो समझ ही गए सब।
तो बताओ 3 3 सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, 3 + 3 क्या हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा। ये हो गया 6 ओम। अब बताओ ये 6 ओम और 3 ओम ये दोनों पैरेलल है या सीरीज है? ये दोनों क्या है? पैरेलल। पैरेलल है। और ये दोनों पैरेलल है तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/r दैट इज इक्वल टू 1/6 और प्लस 1/3। तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा और ये 1 होगा और ये हो जाएगा 2। तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना आ जाएगा 1/2। तो देयरफॉर आर यानी आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आ गया 2 ओम। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आया सबको? क्लियर है? एक और फाइनल क्वेश्चन लेते हैं आप लोग के लिए और उसके बाद एंड करते हैं। देखो ये थोड़ा सा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और रियल में आपके एग्जाम में एकदम ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही टाइप का, और वो भी 4 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए। देखिएगा जैसे यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 8 ओम है और यहाँ पे 12 ओम है। तो बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ आर्म मीटर एंड द वोल्ट मीटर व्हेन द की इज क्लोज्ड। की ओपन है, चलो की को क्लोज कर देते हैं, की क्लोज हो गया है ना। अब की को क्लोज कर देते हैं तो करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करेगा तो आर्म मीटर कुछ रीडिंग देगा और वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग देगा। यहाँ पे भी आपको एक बात बताना चाहते हैं, सबको पता है यहाँ आर्म मीटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? सीरीज में है। सीरीज है। और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। तो आपको निकालना है ए का वैल्यू, इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू और पर्टिकुलर 12 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं ना, अगर सिंपल करना है काम को तो थोड़ा सा हम पॉइंट का नाम लिख देते ताकि हमको लिखने में आसान हो। नहीं तो हम क्या करते हैं इसको R1 R2 R3 लिख देते। जैसे इसको क्या लिख दिए R1, इसको क्या लिख दिए R2 और इसको क्या लिख दिए R3। तो थोड़ा हमको रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो सर्किट है हमारा ये एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट होना चाहिए अगर हम करंट निकालना चाहते हैं। तो इन तीनों रेसिस्टर, यहाँ पे ये तीनों रेसिस्टर जो है ये ए और भी को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो R1 R2 और R3 सबको दिख रहा है क्या ये तीनों सीरीज में है? तो सीरीज में है तो आफ्टर सॉल्व जब हम कर लेंगे तो तीनों को एक पर्टिकुलर रेसिस्टर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तीनों को हम तीनों के इक्विवेलेंट रेसिस्टर से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और तीनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर है उसका वैल्यू हम मान लेते हैं R और ये अगेन 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कंडीशन ये होगा ना कि यहाँ पे अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो अगर तीनों के इक्विवेलेंट रेसिस्टर को यहाँ पे हम कनेक्ट करते तो भी इस वाले सर्किट से भी कितना करंट फ्लो करेगा, I करंट फ्लो करेगा। क्लियर? तो बताओ अगर R का वैल्यू हम निकाल लें, R का वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे ओम्स लॉ से हम I का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस R का वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है। R का वैल्यू निकालना आसान है ना। R का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि सिंस R1 R2 एंड R3 ये तीनों किसमें है, आर इन सीरीज, ये तीनों सीरीज में है। अच्छा ये तीनों सीरीज में है तो देयरफॉर जो रिजल्टेंट हुआ यानी R इक्विवेलेंट ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या हो जाएगा 5 + 8 + 12। तो 12 + 8 20, 20 + 5 25। बताओ ये जो R का वैल्यू निकाले इसमें किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? नो सर। अब तो R का वैल्यू पता है और V का वैल्यू पता है और I का वैल्यू निकालना है, यानी इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। क्योंकि ये आर्म मीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है तो आपको पता होगा कि सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है, सबसे सेम जाता है ना। सबको पता है सीरीज कनेक्शन में जितने भी रेसिस्टर रहते हैं तो उससे करंट क्या होता है, सेम फ्लो करता है। तो एक बात बताओ यहाँ पे I का वैल्यू कैसे निकलेगा, किससे, यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। है ना। यूजिंग ओम्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो हमको निकालना है I इक्वल टू हो जाएगा V/R। V का वैल्यू कितना है, V 6 है ना, सॉरी V कितना है 6।
V है 6 और R कितना है 25। मतलब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस सर 0.24 एम्पियर है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, है ना। और ये जो है ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.24 एम्पियर, है ना। 25 से 6 को डिवाइड कर दो, या दूसरा तरीका ये है जैसे 6/25 है ना, तो हम इसको 100 बना देते हैं। हमको पता है 25 4 टाइम्स 100 होता है और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24/100 हो गया। 100 से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 0.24। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे भी कीजिए आपका आंसर 0.24 एम्पियर आएगा। चलो अब नेक्स्ट काम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट काम क्या है कि हमको 12 ओम का जो रेसिस्टर है उससे हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इस काम के लिए कोई हमको बता सकता है कि इसके लिए हम क्या करें? 12 ओम के रेसिस्टर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमको निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर हम इससे पूछते हैं कि भाई तुम बताओ कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तुम्हारे थ्रू, तो ये बोलेगा देखो हमको आर का वैल्यू तो पता है, यानी ये बोलेगा भी पूछ रहे हो तो हमको आर का वैल्यू पता है, अब तुम ये बताओ कि मेरे थ्रू करंट कितना जा रहा है। तो 12 ओम जो रेसिस्टर है उसके थ्रू करंट कितना जा रहा है, कोई बता सकते हो? 0.24 एम्पियर। 0.24 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में है तो जो करंट इससे गया वही करंट इससे जाएगा, है ना। तो अगर इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस पूछना है तो ये भी पूछेगा 2 सवाल, रेसिस्टेंस यानी R3 तो हमको पता है, और ये पूछेगा कि मेरे थ्रू कितना करंट जा रहा है ये बता दो। तो हम बता सकते हैं कि भाई इसके थ्रू तो ऑब्वियस सी बात है करंट का वैल्यू क्या होता है, वही होता है जो बाकी सबके थ्रू होगा क्योंकि सीरीज में, तो IR3। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर दैट इज इक्वल टू, है ना, इसको भी लिख देते हैं भी, और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR3। आई का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे हम 625 भी लिखते हैं या ये भी लिख सकते हो 0.24 आई का वैल्यू, और आर का वैल्यू कितना हुआ, आर का वैल्यू है 12। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 4 जा 48 कैरी 4 और 12 2 जा 24 प्लस 4 कितना हो गया 28, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे यानी 2.88 वोल्ट ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत चलिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहे अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। जैसे ये देखो, अब इस बार क्या है, इस वाले से देखो, हम तुमको कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, इस वाले से पूछा जा रहा है कि भाई बता कि तेरे थ्रू करंट कितना जा रहा है। इससे तुम करंट पूछ रहे हो ना, तो ये तुमसे क्या पूछेगा, ये पूछेगा 2 चीज, एक पूछेगा आर, ठीक है, जो कि दिया हुआ है, आर पूछेगा जो दिया हुआ है, और दूसरा क्या पूछेगा, अगर तुम आई पूछ रहे हो तो ये एक और चीज क्या पूछेगा, आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी और के थ्रू नहीं, पूरा कितना आ रहा है वो नहीं, ये पूछेगा कि इन दोनों पॉइंट, जिस 2 पॉइंट के बीच में हम कनेक्टेड है ना, भाई 3 ओम से पूछ रहे हैं तो 3 ओम बोलेगा कि भाई जिस पॉइंट के बीच में हम कनेक्टेड है, मान लो ये A है और ये B है, अगर हम AB के बीच में कनेक्टेड है ना, तो बताओ कि AB के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो ये तुमसे 2 चीज पूछेगा, ये तुमसे भी पूछेगा, है ना, और भी पूछेगा मैक्सिमम केस में R दिया रहेगा, और R पूछेगा। तो क्योंकि I का फॉर्मूला क्या होता है V/R, और निकालना बस भी है, अगर ये निकाल लिए तो ये निकाल लोगे, तो तुमको क्या निकालना है भी, ठीक है। अगर ये बताएं कि बनाओगे, ये तुम लोग बनाना चाहोगे क्या, एक बार ट्राई करो तो देखते हैं। चलो देखो सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, तरीका ये है कि पहले देखो सीरीज और पैरेलल रेसिस्टर को सॉल्व करो, क्योंकि तुम इसके थ्रू भी पूछ रहे हो, तुमको अभी नहीं पता चल रहा है, अगर पता चल जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन भी पूछे इससे नहीं बताया, ये नहीं बताया तो इसको हम छोटा करते हैं, छोटा करने का तरीका इसको हम चेंज करते हैं। तो भाई 4 ओम तो 4 ओम रहेगा, अपना 4 ओम साइड रहा 4 ओम। और बताओ ये दोनों पैरेलल में है क्या, 3 और 6 पैरेलल में है, इतना तो सबको पता चल रहा होगा 3 और 6 पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, इसका इक्विवेलेंट हम रिप्लेस कर देते हैं, तो 3 और 6 के एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर हम लगा देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लिख देते इसका नाम R1, इसको लिख देते R2 और इसको लिख देते R3। तो R2 और R3 क्या है, पैरेलल में। क्लियर दिख रहा है सबको? तो इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमको सर्किट मिलेगा। मतलब क्या कि 12 वोल्ट अपने जगह पे है, ठीक है, 4 ओम अपने जगह पे है, ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों को सॉल्व किए, ये दोनों पैरेलल में था, इसलिए इन दोनों की जगह एक हम इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं और उसका नाम हम लिख देते ए बी, है ना, तो इसका नाम हम लिख देते ए बी। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले आर ए बी निकालना होगा। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि आर ए बी निकालें। तो आर ए बी निकालने का तरीका हमको पता होना चाहिए कि R2 और R3 क्या है। तो R2 और R3 किसमें है, R2 एंड R3 इन ये दोनों किसमें है, पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो देयरफॉर हम RAB निकालना चाहते हैं ना, तो RAB कैसे निकालेंगे, RAB इन दोनों का इक्विवेलेंट है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/RAB दैट इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब बताओ यहां से RAB तो निकल ही जाएगा, 1/RAB और R2 का वैल्यू कितना है 3 और R3 का वैल्यू कितना है 6। तो बताओ 3 और 6 का एलसीएम सबको पता है, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2 + 1, 2 + 1 यानी 3, 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 3 2 जा 6, तो ये 1 और ये 2, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे RAB दैट इज इक्वल टू 2 ओम, है ना। तो RAB का वैल्यू पता चल गया 2 ओम, RAB का वैल्यू हमको पता चल गया 2 ओम। अब देखो अब क्या करना है, अब एक बात बताओ, अब ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में, बताओ, ये दोनों सीरीज में है ना, तो ये दोनों का सीरीज सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमको ऐसा फिगर तक आना ही पड़ेगा मैक्सिमम क्वेश्चन में। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आना पड़ेगा, कई कई क्वेश्चन रहता है जिसमें डायरेक्ट पता चल जाता है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है फाइनल वो हमको आर मिलेगा। ठीक है, 12 वोल्ट भी का वैल्यू है वो हमको पता है। ठीक है, भी का वैल्यू है 12 वोल्ट और उसके बाद इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमको नहीं पता है, हम करंट निकालेंगे पहले, उसके बाद बाकी सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले देखो आर निकाल लेते हैं, यहाँ पे आर निकालना है ना। आर जो है इक्विवेलेंट है ना आर ए बी का, और ये क्या था R1 और आर ए बी का इक्विवेलेंट है, तो हम लिखेंगे सिंस R1 एंड आर ए बी, ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में, बताओ, आर इन सीरीज में, आर इन सीरीज, तो सीरीज में है तो आर तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस आर ए बी, और हमारा R1 कितना है 4 और आर ए बी कितना है 2, तो 4 + 2 6। इसके बाद कहानी आधा कंप्लीट। ठीक है, अब नीचे से ऊपर जाएंगे और भी का पता करेंगे। ठीक है, भी का कैसे पता करेंगे वो देखो, भी का पता करने के लिए सबसे पहले आई पता करना होगा, क्योंकि भी हम यहां से देखो स्टार्ट करते हैं, इस सर्किट से स्टार्ट करते हैं। आप इससे पूछ रहे हो कि भाई भी बताओ, है ना, ये पूछेगा ना 3 ओम, इससे करंट निकालना है तो 3 ओम पूछेगा कि भी बताओ, तो भी कहां का भी, तो ए और बी के पॉइंट का भी, है ना, तो इस वाले से ए और बी के पॉइंट का भी नहीं निकलेगा यहां से, लेकिन ए और बी के पॉइंट का भी निकल सकता है अगर 2 ओम बता सकता है। लेकिन 2 ओम को एक बात हमको बताना होगा, ये जो 2 ओम का रेसिस्टर है इसको अगर हम ये बता देते हैं कि तुम्हारे थ्रू कितना करंट जा रहा है, तो ये हमको भी बता देगा, क्योंकि आर तो हमको पता है, आर हमको पता है। अगर इन दोनों पॉइंट से इस पर्टिकुलर केस में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो अगर पता चल जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा ना। ठीक है, तो इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है वो कौन बताएगा, वो बताएगा ये वाला सर्किट, यानी ये वाला सर्किट से हम आई का वैल्यू पहले निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, आई का वैल्यू। तो आई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बताओ, V बाई आर, और भी कितना है, भी है 12 और आर कितना आया, आर हमारा आया 6, तो चलो निकल गया। तो करंट यानी आई का वैल्यू 2 एम्पियर, तो आई का वैल्यू 2 एम्पियर, तो ये जो है ये दोनों भी सीरीज में है और यहां से टोटल करंट जा रहा है आई, ये जा रहा है टोटल कितना 2 एम्पियर करंट, तो 4 ओम से भी 2 एम्पियर जाएगा
और 2 ओम से भी 2 एम्पियर जाएगा, लेकिन 2 ओम से 2 एम्पियर करंट जाएगा, तो इसको अगर हम करंट बता देंगे तो VAB यानी AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको पता चल जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं VAB, AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि AB के अक्रॉस रेसिस्टर कितना है और AB से करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो VAB इक्वल टू क्या लिखेंगे, I R AB। तो I का वैल्यू कितना हो गया 2 एम्पियर और R का वैल्यू कितना हो गया, वो भी 2 ओम, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 वोल्ट। अब बताओ यहां से हमको VAB पता चल गया 4 वोल्ट। अब क्या करना है, अब बताओ, अब I का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि अब I पूछेगा कि भाई हम जिस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड है उसका वैल्यू बता दो, तो ये बता देगा कि भाई हमको पता है कि VAB का वैल्यू क्या है। तो VAB का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो नाउ अब हम लोग निकाल सकते हैं I थ्रू यानी करंट थ्रू किससे, 3 ओम रेसिस्टर्स, 3 ओम रेसिस्टर, यही हमें निकाला है ना। तो I जो निकालेंगे, I का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V/R, और ये जो V है ये VAB होगा, इस बार क्या होगा VAB। इस बार जो I निकालना चाहते हैं हम इसको क्या कर देते हैं, I1 लिखा लेते हैं, इसको I1 लिख देते हैं, ठीक है। यहां से करंट गया I है ना, और यहाँ पे चल गया I1 और यहाँ पे चल गया I2, ठीक है। तो I1 निकालना चाहते हैं तो I1 के लिए हम क्या लिखेंगे, VAB बाय रेसिस्टर, रेसिस्टर का वैल्यू क्या है R2 है ना। तो VAB का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना 4, और रेसिस्टेंस R2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना 3। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 4/3 एम्पियर है ना। और पता है ये मात्र एक बच्चा सही आंसर किया था। अब ईमानदारी से बताओ तो कौन बच्चा था जो सही आंसर किया था, सुजन वेरी गुड, आकांक्षा वेरी गुड। चलो और कौन कौन आंसर किया था सही, क्योंकि कम था इसमें वोटिंग। चलिए बहुत बढ़िया, नाज वेरी गुड, जिसका भी आंसर 4/3 एम्पियर था बहुत सही था, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, इतना तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है किसी को बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? हाँ अनम, यस सर। अभी स्क्रीनशॉट भेजी हो, वो क्वेश्चन पूछना था क्या अभी? नो सर, वो बहुत पहले भेजा था। अच्छा अभी आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो एक बात बताओ, ये अगर समझ में आ गया सबको, क्योंकि देखो ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे फिर से पूछ लेना, हम फिर से बता देंगे आपको। एक बार हम ये रिव्यू दे देते हैं। करना क्या है, देखो भी निकालना, जिससे भी निकालना है ना उससे तुम पूछो। जैसे ये बोला कि इसके थ्रू करंट का वैल्यू निकालना है यानी 3 ओम, तो ये I1 है, तो ये तुमसे पूछेगा दो चीज कि भाई इस पर्टिकुलर जो 3 ओम का रेसिस्टर है ना, पर्टिकुलर जो 3 ओम का रेसिस्टर है ना, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है ना, ये जो 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। अगर इसको तुम भी और आई का वैल्यू बता दोगे, ये आई का वैल्यू बताओगे तो भी का वैल्यू बताएगा, भी का वैल्यू बताओगे तो आई का वैल्यू बताएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसमें अगर आई पता करना है तो ये पता होना चाहिए कि इसके अक्रॉस, ये जिस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है उसका वैल्यू कितना होगा, और उसका वैल्यू इस वाले सर्किट से नहीं पता चलेगा, उसका वैल्यू इस वाले सर्किट से पता चलेगा, इसलिए हम सर्किट चेंज करते हैं, ठीक है। हमको जवाब दे दो आप लोग और हम स्टॉप करते हैं। एक फाइनल जवाब दीजिए हमको। जवाब ये देना है कि क्या आप लोग बता सकते हो कि 6 ओम के रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस वाले सर्किट से हम बोले कि टोटल करंट कितना जा रहा है, तो टोटल करंट का वैल्यू हमको पता है ना, टोटल करंट कितना निकला था, आई का वैल्यू 2 एम्पियर। और देखो यही जाके बढ़ जा रहा है ना, यहां से 2 गया 2 गया 2 गया, और कुछ इधर चला गया कुछ इधर चला गया, और आपको पता है कि टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे अगर I2 निकालना है, I2 निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे देखो हम क्रॉस ये कॉर्नर पे कर रहे हैं,
यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना I1 प्लस I2, इन दोनों का वैल्यू 2 एम्पेयर दिया हुआ है और इसमें से तुम्हें I1 का वैल्यू पता है 4/3 प्लस I2, तो बताओ I2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बता सकते हो? यहाँ से सब्ट्रैक्टिंग तो करना है 2 में से 4/3, तो 2 में से 4/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? सर 2/3। I2 आ जाएगा, हाँ I2 आ जाएगा 2 माइनस 4/3, यानी 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 यानी 2/3 एम्पियर। ये होगा करेक्ट आंसर। ये हो गया इस तरीके से, और कोई दूसरे तरीके से नहीं। क्या? 4/6 भी सही था। अच्छा 4/6, हाँ 4/6 भी सही था ना। हाँ हाँ 4/6 भी सही था, वो हम ये डिवाइड नहीं किए थे, 4/6 भी सही था। चलिए ठीक है, जिसका जिसका सही था अभी हैंड रेज करना तब पता चल जाएगा हमको। अब यहाँ पे एक और तरीका है, वो तरीका क्या है कि डायरेक्ट पूछ लो, डायरेक्ट पूछो कि I2 कितना होगा, तो I2 जिसके थ्रू जा रहा है ना उसके थ्रू वो किस दो पोटेंशियल के बीच में कनेक्टेड है, AB, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा VAB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ? R3 R2, क्या लिखे? R3 लिखेंगे ना, और VAB का वैल्यू हमको पता है, VAB कितना आया था 4, और R3 कितना आया था? R3 था 6, तो 4/6, अच्छा यहीं से किए थे, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 एम्पियर। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, देखो कितना सारा तरीका है अगर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है तो।